जय मराठकाली भक्तों। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। मां लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने से वह प्रसन्न होती है। ऐसे में शास्त्रों में उनकी पूजा करने की सही विधि का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि यदि गलत तरीके से उनकी पूजा की जाए ना, तो वो नाराज हो जाती है। इससे जातक की सुख और समृद्धि छिन जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी को भूल कर भी कुछ चीजें अर्पित कतई भी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि मां लक्ष्मी की पूजा में कौन सी चीजें चढ़ानी नहीं चाहिए। कौन सी चीजें हैं, कौन से नियम हैं जिनसे वो रुष्ट हो जाती हैं अगर आप उनको ये सब चीजें अर्पित करते हैं। बहुत ज़रूरी जानकारी आपके घर के लिए अत्यंत आवश्यक भी है और जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम आए दिन कुछ ना कुछ शास्त्रों के विपरीत जाके ऐसी भूलें कर देते हैं जहां पर हमारे देवी देवता हमारे प्रसन्न होने के बदले रुष्ट हो जाते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहिए, चाहे लव प्रॉब्लम हो, वशीकरण संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कुंडली विश्लेषण कराना हो पर्सनली मुझसे, टैरो रीडिंग करानी हो, वास्तु कंसल्टेंट कराना हो, लव रिलेटेड लाइफ में प्रॉब्लम है, पति पत्नी की अनबन है, डाइवोर्स केस है, लीगल केस है, प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, किसी भी प्रकार का काला जादू या तंत्र आपके ऊपर कर दिया, उसका निवारण आपको चाहिए, आपने क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति और फेसबुक आईडी का नाम है देवी भगवती शक्ति। मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से मुझसे बात करें। जो भी परेशानी होगी ना, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको उसी समय समाधान दूंगा। बस रिक्वेस्ट ये होगी कि आपने मेरे साथ सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़ना है। मेरी माँ डांट आपके कार्य जरूर सिद्ध करके देगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहली कौन सी वो चीज है, कौन सा वो नियम है जो आप विपरीत करते हो और मां लक्ष्मी को रुष्ट करते हो। मां लक्ष्मी को आंकड़े का फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप ये माता लक्ष्मी को अर्पित करते हो ना, तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। दरअसल आंकड़े का फूल भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके अलावा इस फूल का रंग सफेद है, इसलिए इसको अर्पित नहीं किया जाता है। इसके साथ ही माता को कनेर के फूल या फिर सफेद रंग के फूल जैसे चंपा हो गया, रात की रानी हो गया, मोगरा हो गया, ये सब अर्पित करना अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि ये अशुभता की निशानी है और माता लक्ष्मी इससे आपसे रुष्ट जरूर होती है। वहीं बात करी जाए प्रिय फूलों की, तो माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल प्रिय है, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया या फिर कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। आप चाहे तो मां लक्ष्मी को ये फूल अर्पित कर सकते हैं। वैसे माता लक्ष्मी को जो सबसे प्रिय है, जैसा मैंने बताया, कमल का फूल है, आप वो चढ़ाए तो सोने पे सुहागा मिल जाएगा। अगली जो चीज है वो चीज है कि मान्यता अनुसार मां लक्ष्मी जी की पूजा करते समय तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वो नाराज हो सकती है। इसके पीछे की वजह पौराणिक है। मान्यता है कि विष्णु जी का शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह हुआ। इस तरह से तुलसी जी की जो पूजा आप करते हो वो अलग करते हो, लक्ष्मी जी की पूजा अलग करते हो। वो शालिग्राम स्वरूप में होती है, यहाँ विष्णु स्वरूप में होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है, तुलसी जी इस तरीके से एक तरीके से सौतन हो गई उनकी। ऐसे में लक्ष्मी जी की पूजा में तुलसी के इस्तेमाल की मनाही होती है और ऐसा करने से लक्ष्मी माँ भक्त से नाराज हो सकती है। वहीं विष्णु जी को तुलसी बहुत पसंद है। आप विष्णु जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। देवी भागवत पुराण में ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। पुराण में लक्ष्मी पूजा से पहले गणेश पूजा किए जाने की बात कही गई है। माँ लक्ष्मी को हमेशा गुलाबी या लाल या शुभ रंगों जैसी चीजों को अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन उनकी पूजा में कभी भी सफेद रंग और सफेद वस्त्र नहीं चढ़ाने चाहिए। ये शुभ नहीं माने जाते हैं। क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है, इन बातों का आपने खास कर ध्यान रखना है कि पूजा के समय दीपक और प्रसाद लक्ष्मी जी के दाहिने ओर और पुष्प ठीक सामने रखा जाता है।
इसके अलावा अगरबत्ती, धूप और धुएं वाली सभी चीजों को बाईं ओर रखने की सलाह दी जाती है। पूजा की शुरुआत स्नान करने के बाद सुबह में ही करनी चाहिए। ऐसा करने से ही लक्ष्मी माता की पूजा सही तरीके से संपन्न होती है और मां आपके ऊपर धन वर्षा करती है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आप सबको उचित लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री हरिनारायण या जय मां डाट काली जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।